ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा ऋषि पंचमी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। आज के समय में हमसे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, ना चाहते हुए भी हमसे अनजाने में कुछ जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है और इसी पाप को दूर करने के लिए हमें ऋषि पंचमी का व्रत रखना चाहिए, जिससे हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं। क्योंकि यदि आप इस व्रत को रखते हैं तो इससे आपको सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे व्रत में कुछ खाया नहीं जाता और ये व्रत सुबह से दोपहर तक ही किया जाता है। इसमें हल से की हुई फसलें नहीं खाई जाती और इसमें आपको सूर्य निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस व्रत में आपको करनी पड़ती है। हम आज बताएंगे कि अगर आप ये व्रत रख रहे हैं तो आप इसमें क्या खा सकते हैं और क्या नहीं, इस व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इस वजह से उनका व्रत खंडित ना हो। आज हम आपको इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे ताकि आप व्रत आपका सफल रहे। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऋषि पंचमी व्रत में क्या खाना चाहिए। यदि आप इस व्रत का रख रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिससे आपका ये व्रत खंडित नहीं हो। आज हम आपको बताएंगे कि ऋषि पंचमी व्रत में क्या खा सकते हैं। नंबर 1, चावल का सेवन। अगर आप ऋषि पंचमी का व्रत रख रहे हैं तो इसमें आप चावल का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इस व्रत में उन चीज़ों को नहीं खाया जाता जो हल से जोती जाती है। यदि आप इस व्रत में चावल का सेवन करते हैं तो इससे आपका व्रत खंडित नहीं होता है। आप चाहे तो चावलों की खीर का भी सेवन कर सकते हैं। मेवाओं का सेवन। यदि आप ऋषि पंचमी का व्रत रखा है तो आप इसमें मेवाओं का सेवन कर सकते हैं। ये व्रत में आसानी से खाया जा सकता है। आप किशमिश, मखाने, गरी आदि का सेवन कर सकते हैं या फिर आप मेवा पाक भी खा सकते हैं, यानी कि इसकी मिठाई भी बना सकते हैं। इससे भी व्रत में खाए जा सकते हैं। अगर आप इस तरह अपना व्रत रखते हैं तो आपका व्रत आसानी से पूरा हो जाता है और ये काफ़ी हेल्दी होता है, जिस वजह से आपके शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है और ना ही आपके शरीर में कमजोरी आती है। ये आपको एनर्जी देता है। आप इनका सेवन कर सकते हैं। इनको खाने से आपका व्रत खंडित नहीं होगा। साबूदाना खीर। इस व्रत में एक बार भोजन किया जाता है, इसीलिए अगर आप इसमें साबूदाना की खीर बनाकर खाते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलती है, क्योंकि व्रत में इसे आसानी से खाया जा सकता है। पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि साबूदाना व्रत वाला ही लें, क्योंकि मार्केट में 2 तरह का साबूदाना आता है, इसलिए आपको व्रत वाले साबूदाना का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप साबूदाना को व्रत में खाते हैं तो इससे आपको काफ़ी एनर्जी मिलती है और आपका व्रत भी आसानी से पूरा हो जाता है। नंबर 4, फलों का सेवन। यदि आपने ऋषि पंचमी का व्रत रखा है तो आप इसमें फलों का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ये व्रत में खाए जाते हैं और इसमें आपका व्रत भी खंडित नहीं होता है। आप इसमें आम, केला, अंगूर, सेब आदि का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे विटामिन्स और पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर को काफ़ी एनर्जी देते हैं, जिससे आप आसानी से व्रत रख सकते हैं। आपको इनका सेवन दोपहर और शाम के समय करना चाहिए। नंबर 5, दूध से बनी चीज़ें। आप इस व्रत में दूध का सेवन कर सकते हैं और दूध से बनी चीज़ों का भी आसानी से खा सकते हैं, क्योंकि दूध सात्विक भोजन में आता है, जिस वजह से इसे व्रत में खाया जा सकता है। आप चाहें तो दही, छाछ, पनीर और खोया का सेवन कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको काफ़ी एनर्जी देती है, साथ ही आपको शरीर का भी ठंडा रखती है। इसी के साथ आप चाहे तो खोया की मिठाई भी बना सकते हैं। इसे खाने में भी आपको काफ़ी राहत मिलती है। अगर आप इसी तरह से अपना व्रत रखते हैं तो आपका व्रत सफलतापूर्वक हो जाता है। नंबर 6, फलाहार सब्जियां। यदि आपने ऋषि पंचमी का व्रत रखा है तो इसमें फलाहार सब्जियां का सेवन कर सकते हैं, जिसमें कद्दू, टमाटर, खीरा, हरी सब्जी, शकरकंद, आलू, इन चीज़ों को शामिल किया जाता है। अगर आप इन सब्जियों का सेवन करते हैं तो इसमें आपका व्रत आसानी से पूरा हो जाता है। ऋषि पंचमी व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप ऋषि पंचमी व्रत रखते हैं तो आपको इनमें से इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं इससे आपका व्रत खंडित हो जाता है। इसीलिए आपका इस व्रत पर ध्यान रखना चाहिए, जो हम आपको बताएंगे इस व्रत में क्या नहीं खाएं। नंबर 1, नमक नहीं खाना चाहिए। यदि आप ऋषि पंचमी का व्रत रख रहे हैं तो आपको इनमें नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता और ना ही आपको सेंधा नमक का सेवन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनका सेवन करते हैं तो इससे आपका व्रत खंडित हो जाता है। नंबर 2, आटा का सेवन ना करें। बहुत सारे लोग ऋषि पंचमी का व्रत रखते हैं। अगर आप भी इस व्रत को रख रहे हैं
तो इसमें आपको आटा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें अनाज की मना होती है। अगर आप इसमें आटा से बनी कुछ चीज़ों का सेवन करते हैं तो इससे आपका व्रत खंडित हो जाता है। नंबर 3, बेसन नहीं खाएं। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको इसमें बेसन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चना से बना होता है जो व्रत में नहीं खाया जाता, इसीलिए आपको बेसन से बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। नंबर 4, मसालेदार भोजन। यदि आप ऋषि पंचमी का व्रत रख रहे हैं तो आपको इसमें मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि तामसिक भोजन में आते हैं। आप चाहें तो काली मिर्ची का सेवन कर सकते हैं, पर अगर आप इसमें बना भोजन खाते हैं तो इसमें आपका व्रत खंडित हो जाता है और फिर आपको इसका कोई फल नहीं मिलता। नंबर 5, मैदा का सेवन न करें। अगर आप अपने पापों को दूर करने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत रखते हैं तो इसमें मैदा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत में नहीं खाई जाती। अगर आप इनमें मैदे का सेवन करते हैं तो इससे आपका व्रत खंडित हो जाता है। बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है और वे अनजाने में इसका सेवन कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका व्रत खंडित हो जाता है और उन्हें इन व्रत का कोई फल नहीं मिलता। इसीलिए आपको इनसे बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। नंबर 6, सूजी का सेवन न करें। यदि आप ऋषि पंचमी का व्रत रख रहे हैं तो आपको इसमें सूजी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गेहूं से बनी होती है और इसमें अन्न खाना मना है। इसीलिए अगर आप इसका सेवन करते हैं तो इससे आपका व्रत खंडित हो जाता है। ऋषि पंचमी के इन खाने की चीज़ों का ध्यान रखें और जो न खाने की चीज़ें उनका विशेषकर ध्यान रखें, तो आपका व्रत सफल हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।